नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्वलं तस्य दादुजेवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम सत्यराम दादुराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज और निरंजन निराकार परमात्मा परमेश्वर को हम बार बार प्रणाम करते हैं और फिर गुरुदेव दादू जी महाराज की जीवन परिचय कथा में हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कथा में जाना कि गुरुदेव दादू जी महाराज पादुगांव में ठहरे और पादुगांव में रिया के नरेश माधवदास ठाकुर ने मोहनलाल जी के द्वारा दादू जी महाराज को रिया बुलाया और फिर रिया आने पर गुरुदेव दादू जी महाराज की माधवदास ने अच्छी खासी सेवा की और माँ के भक्तों ने भी गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडली की अच्छी सेवा की। लेकिन मोहनलाल जी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था। वह परमात्मा की भक्ति में कुछ जिज्ञासा लेकर गुरुदेव दादू जी महाराज के पास एक दिन आए और सामने बैठ गए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनकी मन की स्थिति को जानकर उनको एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था। मेरा मेरा काहे को कीजे जे कुछ संग नाए। गुरुदेव दादू जी महाराज इस पद के माध्यम से समझाते हैं कि मेरा मेरा क्यों करते हो? क्या हम जन्म लिया जब सारी चीजें साथ में लाए थे? क्या हम अच्छे और बुरे तरीकों से धन कमाते रहते हैं और माया में लिप्त रहते हैं? संसार में ये चीजें यही हमने प्राप्त करी है और यही हमें छोड़ जाना है। चाहे कितने अच्छे कर्म से हम धन कमा ले, चाहे कितने बुरे कर्म से धन कमा ले, लेकिन छोड़ के तो जाना ही है। इस प्रकार जब मोहन लाल जी को गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश दिया तब मोहनलाल जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके मन में वैराग्य घर कर गया। इस प्रकार जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने अपने परिवार, बच्चे और गृहस्थी को त्याग दिया और गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में आकर बैठ गए और कहा, प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनके मन की स्थिति को जानकर मोहनलाल जी को एक पद और गा के सुनाया। वह यह दूसरा दिन था। मोहनलाल जी को कहा, मन मोहन मेरे मन ही माही कीजे सेवाती ताही। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे मनमोहन, ये जो परमात्मा मोहन है ये मन के पास ही बैठा हुआ है, मन के पास ही विराजता है। इसे मन लगाकर और इनको मन से इनकी सेवा कीजिए, ये आपको अवश्य मिल जाएंगे और इनकी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने मन की स्थिति मोहनलाल जी को समझाई और मोहनलाल जी ने फिर गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने परमात्मा की इच्छा को मानकर मोहनलाल को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और परमात्मा की निर्गुण भक्ति प्रदान कर दी और उन्हें अपनी पद्धति बता दी। वह गुरुदेव दादू जी महाराज की साधना पद्धति को अपनाकर अच्छे साधक संत हो गए। ग्राम अशोक के पास उन्होंने अपना साधना स्थल बनाया। इसके कारण वो वहीं पर वो लेकर भजन किया करते थे, इसलिए उनका आगे जाके नाम
मोहनलाल की जगह मोहन भजनिक पड़ गया और वो भजनिक के नाम से वो विख्यात हो गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने मोहनलाल जी का कल्याण किया। जब गुरुदेव दादू जी महाराज रिया में उपदेश कर रहे थे, उन्हीं दिन रिया में पुष्कर के प्रीतम नामक एक ब्राह्मण पधारे। वह गुरुदेव दादू जी महाराज के सत्संग का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु आप तीर्थराज पुष्कर पधारने की कृपा करें और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे ही साथ चले। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसकी भाव को जाना और उसके परमात्मा की भक्ति निमित्त जाना। तो प्रीतम ब्राह्मण के साथ गुरुदेव दादू जी महाराज पुष्कर राज तीर्थ की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ दिन बाद पुष्कर पहुंच गए। तब प्रीतम ब्राह्मण ने गुरुदेव दादू जी महाराज का स्थान गुप्तेश्वर माधव मंदिर के पास में बनाया, वहीं पर उनका डेरा लगाया और वहीं पर उनको ठहराया गया और संतों की अच्छी खासी सेवा की गई। गुरुदेव दादू जी महाराज पुष्कर में रहते हुए सभी को उपदेश कर रहे थे और उपदेशों में अधिकतर गुरुदेव दादू जी महाराज ये कह रहे थे कि समर्पण भाव से परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा को सहज ही प्राप्त कर लोगे। समर्पण का उपदेश गुरुदेव दादू जी महाराज बार बार सभी को दे रहे थे। जब गुरुदेव दादू जी महाराज उनके उपदेश समर्पण भाव का था, तब बार बार हाथ जोड़कर एक दिन प्रीतम ब्राह्मण ने गुरुदेव दादू जी महाराज से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप समर्पण भाव की भक्ति बता रहे हैं, पर ये भक्ति कैसे हो की जाए, आप कृपा करके मुझे बताइए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने प्रीतम ब्राह्मण के मन की स्थिति को जानकर उनसे वो एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, तू है तू है तू है तेरा, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मेरा, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मेरा। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, तू है जो संसार में परमेश्वर जो है वो परमात्मा ही है। तू है सिर्फ एक, तू ही है अधिपत्य, संसार का मालिक तू ही है। संसार बाकी तो सब नाशवान चीज है और जिस चीज मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मेरा, इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज इन शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब तू ही है, इसके अलावा संसार में कोई चीज दिखाई नहीं देती, सब माया का ही पर्दा है। तो अंत भी तू है, आदि भी तू है और शुरुआत भी तू है। इस प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान में जो स्थिति है वह परमात्मा सिर्फ तू ही विराजता है और तू ही स्थिर रहता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उस परमात्मा अविनाशी की अखंड पराशक्ति को प्रीतम ब्राह्मण को बताया। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेशों को सुनकर प्रीतम ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और परमात्मा का ऐसा अखंड स्वरूप सुनकर वह प्रसन्न हुआ और वहां पे जितने भी भक्त सज्जन थे वो भी सभी प्रसन्न हुए और गुरुदेव दादू जी महाराज के अद्भुत ज्ञान को और अद्भुत शक्ति को पहचान गए। पुष्कर राज में गुरुदेव दादू जी महाराज फागुन मास में 20 दिन तक ठहरे। अब आगे क्या होगा अब अगले भाग में हम सुनेंगे। गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। जिस प्रकार मोहनलाल जी भजनिक पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कृपा करी और उनका कल्याण कर दिया, प्रीतम ब्राह्मण का भी उपदेश देकर उनको भी धन्य कर दिया, ऐसे ही गुरुदेव दादू जी महाराज आप पर कृपा करेंगे। संत की सेवा करते रहें और परमात्मा को सेवा भाव से मनाते रहे। गुरुदेव दादू जी महाराज जिस प्रकार समर्पण भाव की भक्ति बताते हैं ऐसे सेवा निमित्त समर्पण करते रहे, ये तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और हमारा कल्याण हो सकता है। इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरे इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और दादू राम सत्यराम कमेंट में अवश्य लिखे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादू राम सेवा
सेवक की रक्षा करे, सेवक के